साथ ही मैं डॉक्टर MP सिंह आपको बताना चाहता हूँ कि जो वस्तु आपके लिए बेकार है वो किसी के लिए बहुत काम की है। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ों को खरीदने का शौक़ होता है, नए वस्त्र प्रतिदिन बदलने का शौक़ होता है, नई किताबें पढ़ने के लिए नई किताबें खरीदने का शौक़ होता है और नए अखबार पढ़ने के लिए नए अखबारों का शौक़ होता है। लेकिन हम उनको रद्दी के भाव यूँ ही बेच देते हैं। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ हैं, अलमारी है, कुर्सी है, मेज़ है और जो हम घर में फावड़ा है, तसला है या अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे काम में नहीं आती हैं। हम उन्हें कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन यूज़ करने के बाद में घर में रख देते हैं। रखने के बाद उनमें जंग लग जाती है और जंग लगने के बाद वो फिर हम कबाड़िया को देते हैं और कबाड़िया जो हम 10,000 रुपये की चीज़ खरीद के लाए होते हैं, उसका वो 10 रुपये भी नहीं देता है। साथियों, कितनी चिंता की बात है। यह देश आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है। परिवार में यदि पैसा होगा तो उसके सुख और दुख आप सब जानते हैं। यदि कोई भी वस्तु आप जो कबाड़िया को दे रहे हैं, यदि वही किसी उस वस्तु को ज़रूरतमंद को आप दे दें तो शायद हो सकता है वो दुआएँ देगा। पैसा हो सकता है कि जितना आप कबाड़िया से लेना चाहते हैं उससे ज़्यादा वो दे दे, ये निश्चित है। लेकिन आप कई बार ऐसा करते नहीं हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों पर गौर करें, चिंता करें कि जो वस्तु यदि कई बार आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में उनकी किताबें हैं और यदि उन किताबों को आप किसी अनाथ बच्चों को दे दें या विधवा के बच्चों को दे दें या ऐसे बच्चों को दे दें जिनके पास घर, मकान, दुकान नहीं है, जो किताब नहीं खरीद सकते हैं, तो वो बच्चे भी पढ़ लेंगे। जो आपकी उतरन है, जो आप बर्तन वाले को आप उतरन दे रहे हैं, नए-नए कपड़े दे देते हैं, यदि उन्हीं कपड़ों को ऐसे लोगों को देते हैं जो कोविड-19 के दौर में जो कि जिनके लिए कमाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, खरीदने के लिए नहीं है, यदि उन वस्त्रों को उन्हें दे देते हैं तो उनके बच्चे भी खुश रहेंगे और वो आपको दुआएँ भी देंगे। साथियों, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में बेकार पड़ी रहती हैं। दवाइयाँ हैं, आप जब बीमार होते हैं तो दवाई लेकर के आते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर के आते हैं। वो दवाई आपके घर में रखी-रखी सड़ जाती है, उनकी एक्सपायर डेट निकल जाती है, वो किसी काम नहीं आती हैं। यदि आप उन्हीं को ऐसी चैरिटी में जो कुछ लोग जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, यदि उनको वो दवाई दे देते हो तो वो किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी काम आ सकते हैं। मेरा कहने का भाव यही है कि मनुष्य मनुष्य से काम आता है। यदि आपकी कोई वस्तु, आपका कोई सुझाव, आपकी कोई बात यदि किसी काम आ सकती है तो आप अवश्य उस धर्म को निभाएँ और उससे काम आएँ। इन सब बातों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, अपने देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। यदि रोटेशन में यदि हम काम करते हैं कि एक चीज़ आज मेरे काम आई, कल कोई और किसी काम आए, परसों कोई और किसी काम आए। छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं, वॉकर खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, लेकिन कितने दिन चलाता है वो? साल, 6 महीने, उसके बाद फिर वो घर में खड़ी-खड़ी आपके घर की जगह को भी घेरती है और आप उसे कबाड़े में देते हो। यदि उसी को किसी यारे-प्यारे को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जो आप घर में आया काम करने वाली आती है, काम-काज करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को दे दें, तो कितनी दुआएँ आपको मिलेंगी और उनके बच्चे भी अच्छे उसका आनंद ले पाएँगे। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी वस्तु जो बेकार से बेकार है आपके लिए, वो दूसरों के लिए बहुत काम की हो सकती है, इसलिए दूसरों की मदद करें, उनके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाएँ, एक-दूसरे का हाथ पकड़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।